लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राज्यसभा चुनाव का बड़ा ऐलान। यूपी में किस राज्यसभा सीट पर क्या है हाल? यूपी राज्यसभा की 10 सीटों पर 27 फरवरी को होना है चुनाव। पुराने चेहरों में कौन फिर से आ सकेगा सदन में? चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए शुरू हो चुका है टिकट की दौड़ के बीच सियासी चेहरों के लिए उस सदन में भी वैकेंसी खुल गई है। यूपी की राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव 27 फरवरी को होने जा रहा है। 15 फरवरी को नामांकन की आखिरी तारीख भी तय की गई है। इसीलिए पक्ष विपक्ष में दावेदारों के नाम पर पक्का करने के लिए नेतृत्व की परिक्रमा शुरू की गई है। यूपी में खाली होने वाली 10 में से 9 सीटें अभी भाजपा के कब्जे में हैं, जबकि एक सीट पर सपा काबिज है। हालांकि 2022 में चुनाव के बदले अंकगणित का फायदा सीधा सपा को होगा और इस बार अपनी सीटें सपा जरूर बढ़ा सकेगी। भाजपा और सपा को छोड़कर किसी और दल के पास चुनाव में उतरने के लिए संख्या बल ही नहीं है। न्यूनतम वोट तय करने का जो फॉर्मूला है, जो परिणाम आता है, उसमें एक जोड़कर न्यूनतम कोरम तय किया जाता है। यूपी में लगभग 403 सीटें हैं। इसमें 3 सीटों में विधायकों का निधन हो चुका है और एक सीट पर विधायक अयोग्य होने के कारण रिक्त है। इस आधार पर 399 में 11 से भाग देने पर उनका जोड़ 37.27% है, यानी कि मोटा मोटी मान के चले 38 वोट हो रहे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन के पास कुल 252, अपना दल एस के पास 13, निषाद पार्टी के पास 6, सुभा सपा के पास 6, यानी कि एनडीए गठबंधन का 277 का विधायक का टोटल है। इनमें सुभा सपा के एक विधायक अब्बास अंसारी जेल में हैं। भाजपा को उनका वोट मिलने के संभावना वैसे भी बिल्कुल नहीं है, तब भी उनकी संख्या बल 276 होती है। इसके अलावा जनसत्ता दल के दोनों विधायक भी भाजपा के पाले में रहे हैं, लिहाजा भाजपा के पास आसानी से 278 वोट हो रहे हैं। इससे उनकी 7 सीटें तो तय मानी जा रही हैं। 10 वोट अतिरिक्त बच रहे हैं। विपक्ष के लिहाज से देखें तो सपा के पास इस समय 108, रालोद के 9 विधायक हैं। कांग्रेस भी गठबंधन का हिस्सा बनने लगी है, इसीलिए उसके भी 2 वोट सपा के खाते में आने के पूरे आसार हैं। इस तरह से सपा गठबंधन के पास कुल 119 वोट हैं। इनमें से 3 सीटें उनकी पक्की मानी जा रही हैं। पिछली बार उन्हें सिर्फ 1 सीट मिली थी। पक्ष विपक्ष के संख्या बल को देखते हुए फिलहाल चुनाव की जगह निर्विरोध निर्वाचन की संभावना कम है। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले विधायकों की निष्ठा का टेस्ट करने के लिए पक्ष या विपक्ष में किसी ने भी 11वां उम्मीदवार उतार दिया तो समीकरण बड़ा दिलचस्प हो सकता है। 2018 में इन सीटों पर चुनाव में क्रॉस वोटिंग का खेल खूब देखने को मिला था और भाजपा 9 सीटें जीतने में सफल हो गई थी, जबकि सपा के समर्थन में बाद में बसपा का उम्मीदवार हार गया था। चुनाव का कार्यक्रम जारी होने के बाद नजरें इस पर टिकी हैं कि पुराने चेहरों में कौन फिर से उस सदन में जा सकेगा और सपा से जया बच्चन 2004 में उस सदन में है। उनकी दावेदारी फिर भी सबसे मजबूत मानी जा रही है। बाकी 2 सीटों पर पार्टी एक अल्पसंख्यक और एक ओबीसी चेहरे को उतार सकती है, जिससे वह पीडीए के संदेश को और मुखर किया जा सके। मौजूदा संख्या बल के लिहाज से भाजपा 7 को ही यूपी के उस सदन में भेजने की स्थिति में है। ऐसे में 2 नाम को उनको काटना जरूर पड़ सकता है। अनिल जैन, जीवीएल नरसिम्हा राव, सुधांशु त्रिवेदी जैसे चर्चित चेहरे के सामने फिर भी नाम शामिल करवाने की चुनौती होगी। पार्टी बदलने के बाद किए गए वादों को क्रम से राज्यसभा भेजे गए अशोक वाजपेयी के लिए भी एक बार फिर अपना नाम जुड़वाना आसान नहीं होगा। ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में वापस आने के बाद सकलदीप राजभर के लिए भी समीकरण आसान बिल्कुल भी नहीं है।